नमस्कार दोस्तों, सोरेन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और इस अध्याय में पूरा एक एक करके अच्छा से पढ़ाई करेंगे। बेसिक से पूरा बेसिक से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे एक एक करके इसको बांटे हैं। सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति और एक है फलन। इसको 3 भागों में बांट दिए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति और फलन के बारे में। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे। 0 डिग्री का, π/2 का, पाई का, 3π/2 का, 2π का, डॉट। ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। दूसरा नंबर है त्रिकोणमिति में दूसरा पॉइंट आएगा त्रिकोणमिति में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ सबसे पहले निकालेंगे मान। सबसे पहले मान निकालेंगे वैल्यू 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 डिग्री का, इन सबों का मान निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद इसका साइन कॉस टेन सबका ग्राफ बनाएंगे दूसरा नंबर में। और फंक्शंस में फलन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोमेन का। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत। और दूसरा इसमें आएगा रेंज का, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति में मान निकालने के लिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन सभी का मान निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। और फंक्शंस में फलन में हम लोग डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालने का नियम जानेंगे, प्रांत और परिसर, इन दोनों का मान निकालने के लिए सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद इनवर्स में आएंगे, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं इसके बारे में इसके बाद जानेंगे। इन दोनों को जानने के बाद ये दोनों निकालेंगे। चलिए आगे। सबसे पहले हम लोग साइन का मान निकालेंगे। साइन फंक्शंस साइन फलन। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे। जैसे ग्राफ खींचेंगे सबसे पहले ये एक्स डैश, ये एक्स डैश, वाई डैश। इसमें 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाएंगे। वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद जैसे ये ए हुआ, बी, सी, डी, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। और ये ओ, इसका यूनिट वेक्टर 1 है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 और O से Q की दूरी A और P से Q की दूरी B। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? AB। और ये 1 सेंटीमीटर वाली है, तो इसमें इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका बिंदु, इसमें इसका मान क्या है? 1 और y का मान इसमें क्या है? 0। निर्देशांक x और y में लेते हैं ना, ये x y, तो क्या होगा? 1 0, इसमें x का मान 0, y का मान 1, इसमें x का मान -1, y का मान 0, इसमें x का मान, इसमें y का मान, इसमें x का मान 0, y का मान -1। ये है। आगे अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जैसे साइन और कॉस का मान निकालेंगे। कोण POQ में, कोण POQ, कोण POQ में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, इसका मान क्या है? थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P का मान क्या है इसमें? कोण यहाँ पे बन रहा है, कोण के सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने H, इसके सामने में थीटा के सामने में P होती है, थीटा के सामने में P और ये क्या है? B। तो साइन थीटा बराबर P/H। P का मान क्या है? P का मान को क्या लेंगे? PQ बटे S का मान है OP। बराबर PQ का मान क्या दिया है? PQ का मान B, PQ का मान B दिया हुआ, और OP का मान क्या है? 1। तो साइन थीटा बराबर क्या है? B। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B का मान क्या है? B का मान A, नहीं तो B का मान क्या लिखेंगे? OQ और S का मान OP बराबर B का मान, OQ का मान क्या दिया हुआ? A और S का मान क्या दिया हुआ? 1, OP का मान 1 बराबर क्या होगा? इसलिए cos थीटा बराबर A। तो A की जगह में क्या बैठाएंगे? A की जगह में cos थीटा और B की जगह में क्या है? sin थीटा। निर्देशांक P में AB का मान क्या है? A का मान cos थीटा, B का मान sin थीटा। A और B की जगह में क्या है? cos थीटा और sin थीटा। अब आगे हम लोग जानेंगे, चलिए इसको दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे। जैसे ये निर्देशांक हुआ, ये x डैश, y डैश, ये x अक्ष है और ये y अक्ष।
इसमें एक कोण बना लिए पी क्यू और ये ओ, इसका दूरी ए मान लिए और इसका दूरी बी मान लिए। यूनिट रेडियस है, इसका दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त है। सबसे पहले इसमें देखेंगे ये कोण 90 डिग्री के सामने में क्या होता है, एच, और थीटा के सामने में हमेशा पी होती है। 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होती है और इसके सटा हुआ भुजा को क्या कहते हैं, बी। ये क्या है, कर्व, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। ये 3 चीजों से हम लोग जानते हैं, पहले से ये परिचित है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। पी का मान क्या दिया हुआ है, पी का मान बी और एच का मान 1। तो साइन थीटा बराबर क्या है, बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ओ क्यू बटी ओ पी। बी का मान क्या है, बी का मान दिया हुआ ए और एस का मान 1, तो बराबर क्या है, ए। कॉस थीटा बराबर ए की जगह में क्या है, कॉस थीटा, और बी की जगह में क्या है, साइन थीटा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे पी का मान क्या है, पी और बी का मान, पी ए बी का मान, पी ए बी का मान क्या आया, पी कॉस थीटा साइन थीटा। ये लिख सकते हैं, जैसे पी के जगह में क्या है, कॉस थीटा, और बी के जगह में क्या है, साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ए का मान कॉस थीटा, बी का मान साइन थीटा, ए का मान कॉस थीटा, बी का मान साइन थीटा। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे साइन का देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, साइन 0 डिग्री। इसमें देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान कहाँ पे है, कॉस 0 डिग्री का मान कहाँ पे है। कॉस 0 डिग्री का मान क्या लिख सकते हैं, जैसे थीटा की जगह में क्या लिखे, 0। थीटा की जगह में क्या रखें, 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या दिया हुआ, साइन 0 डिग्री का मान 0। कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। लेकिन मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा का। साइन 0 डिग्री का मान, साइन कैसे धारण, साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 0। फिर साइन, ठीक है, 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, फिर ये क्या है, 360 डिग्री। इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई। इसको क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। इसको पाई, और इसको 3 पाई बाई 2, और इसको 2 पाई। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, 90 मतलब साइन पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री का मान, ये क्या कहलाएगा, ए। ये क्या कहलाएगा, बी। ये क्या कहलाएगा, ए, ये बी, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। ए के जगह में क्या है, ए के जगह में 1। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। साइन 90 डिग्री का मान 1। आसान तरीके से निकाल दिया सबका मान, याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। फिर साइन 180 डिग्री मतलब साइन पाई, साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, 0। साइन 180 डिग्री का मान क्या होगा, 0। फिर साइन 270 डिग्री, साइन 3 बाई 2 का मान क्या होगा,
-1, फिर साइन 2 पाई का मान क्या होगा, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 180 डिग्री का मान, साइन 180 डिग्री मतलब पाई, साइन पाई का मान क्या होगा, साइन पाई का मान 0, फिर साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री का मान -1, मतलब साइन 3π/2 बराबर क्या, -1, फिर साइन 2 पाई का मान, साइन 2 पाई मतलब साइन 2 पाई मतलब साइन कितना डिग्री, साइन 360 डिग्री का मान क्या होगा, 0, फिर आगे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई में π/2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 पाई में π/2, यहाँ का निकाल रहे हैं π/2, क्या आएगा 2, 4, 5 π/2, साइन 5 π/2 का मान क्या होगा, यहाँ तक आए 360 डिग्री से यहाँ पे, फिर दोबारा एक बार घूमे फिर दोबारा घूम लिए यहाँ तक आए, तब साइन 5 π/2 का मान क्या होगा, 1, ऐसे करके इसका मान निकल जाता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 180 डिग्री का मान 0, साइन 270 डिग्री का मान 3π/2, साइन 270 डिग्री का मान -1, फिर साइन 360 डिग्री का मान 0, फिर साइन यहाँ 360 में फिर 90 जोड़ देंगे कितना होगा, जैसे पाई में इसको लिखेंगे तो 5 π/2 का मान क्या है, 1, फिर आगे इस तरह से इसका मान निकल जाता है। साइन ग्राफ, जैसे 0 डिग्री लिए थे तो 0 डिग्री में 0 डिग्री का मान क्या आया था, 0 आया था, फिर जब π/2 रखे थे π/2 डिग्री का मान क्या आया, साइन π/2 का, साइन 90 का 1, π/2 साइन 90 का मान 1, फिर साइन पाई का मान 0, फिर क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/2 का मान, साइन 3π/2 का मान -1, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। साइन 360 डिग्री मतलब साइन 2 पाई का मान क्या है, 0, ग्राफ इस तरह से बनेगा। फिर साइन क्या आया था, 5 π/2, 5 π/2 का मान 0, साइन ग्राफ इस तरह से बनेगा, जैसे 0 का मान 0, π/2 1, पाई का मान 0, फिर 2 पाई का मान 3 π/2 का मान -1, फिर 2 पाई का मान 0, 5 π/2 का मान 1, 7 π/2 का मान 0, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे 0 से कब मान बढ़ता है फिर कब घटता है, कौन सा, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, और ये थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए सबसे पहले इसका मान कब बढ़ता है कब घटता है उसके बारे में जानेंगे।
चलिए इसका मान कब बढ़ता है, साइन प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश में क्या देखने को मिलता है, जैसे यहाँ 0 डिग्री, 0 से बढ़ रहा है, 0 से कहाँ तक बढ़ रहा है, 1 तक, 0 से बढ़ रहा है 1, कहाँ बढ़ा 1, 0 से 1 बढ़ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में क्या हो रही है, बढ़ रही है मान, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश तो लिख चुके हैं, प्रथम चतुर्थांश में क्या बढ़ रही है, बढ़ती है, मान बढ़ती है कितना से कितना, 0 से 1, 0 से 1 तक बढ़ी, फिर द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या 1 से कहाँ 0 मतलब घटती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रही है, घटती है, कहाँ से 1 से 0 घटती है, फिर तीसरा चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश में क्या हो रही है, 0 से -1 मतलब घट रही है, घटती है, जीरो से -1 घटती है, फिर क्या बचा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रही है, -1 से 0 मतलब बढ़ रही है, बढ़ती है, कहाँ से -1 से 0, फिर आगे आया प्रथम चतुर्थांश में, इसमें तो क्या हो रही है, बढ़ती है 0 से 1, और द्वितीय चतुर्थांश में 1 से 0 घटती है, और तीसरा में भी घटती है, फिर चौथा में बढ़ती है, इस तरह से इसका मान घटती बढ़ती है। चलिए हम लोग साइन का ग्राफ को देख लेते हैं, साइन का ग्राफ कैसे होता है। ये x डैश y डैश, सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, 0 तो यहीं पे क्या π/2 पाई 3π/2, फिर इधर 2π, फिर यहाँ 5π/2, ये सब है। फिर इधर माइनस में भी ले सकते हैं, इसका विपरीत, इसका उल्टा माइनस में भी ले सकते हैं, -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2, x अक्ष y अक्ष, ये π/2 π 3π/2 π 2π 5π/2, इधर माइनस में दिया हुआ है इसी का। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, 0, चलिए 0 से ले लेंगे, 0 डिग्री का मान 0, फिर π/2
π/2 में क्या 1, मतलब बढ़ रही है 0 1 ये -1। इस तरह से 0 0 तो इसी पे 0 कहीं गया नहीं है। फिर π/2 में क्या 1 है, मतलब इधर बढ़ेगा, यहाँ है। अब पाई मतलब 0, पाई का मान क्या है 0, ये इधर घटेगा पाई, इधर घटा। फिर 3π/2 कहाँ माइनस में जाएगा, -1, 3π/2 का मान इतना। फिर 2π मतलब 0 0 पर आएगा। आगे 5π/2 का मान 1 होगा। फिर इधर क्या लिख सकते हैं 7π/2, 7π/2 का मान 0। अब इधर कैसे बनाएंगे, माइनस में, ये सब कैसे आएगा माइनस में मान ले लेते हैं यहाँ पे 0 का मान 0, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन में -π/2 का मान -1, उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पाई का मान 0, पाई का मान 0, 3π/2 का मान 3π/2 का मान प्लस में 1 होगा। फिर 2π का मान 0, फिर क्या लिखाएगा 5π/2 का मान -1। चलिए देखते हैं किस तरह से जाता है। जैसे ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इधर आएगा। यहाँ क्या लिखाएगा 7π/2। चलिए मान को देखते हैं। जैसे 0 0, ये 0 0, π/2 का मान क्या है 1 1, फिर पाई का मान यहाँ पे आया 0, फिर 3π/2 का मान -1, फिर 2π का मान 0, फिर 5π/2 का मान किसमें आ रहा 5π/2 का मान, यहाँ पे 5π/2 का मान 1, फिर 7π/2 का मान 0, यहाँ पे आ गई। अब आगे जैसे ये माइनस साइन वाला 0 0 डिग्री का मान 0, -π/2 का मान -1, फिर पाई का मान 0, फिर 3 माइनस में -3π/2 का मान -3π/2 का मान 1, फिर पाई का मान 2π का मान 0, फिर माइनस इस माइनस में -5π/2 का मान -1, इस तरह से साइन का ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। इसलिए साइन फंक्शन था, साइन फलन में सबसे लास्ट में क्या है साइन ग्राफ को किस तरह से बनाएं, इस तरह से बनाएं। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं।